अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन एक्सप्रेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान के तहत आने वाली स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप्स के लिए किस तरह अप्लाई करना है, जो कि बैचलर्स और मास्टर्स के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फुली फंडेड 100% स्कॉलरशिप बेस्ड ये अपॉर्चुनिटी मैं आपको आज बताऊँगा कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। सबसे पहले तो आपने गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान इस तरह से लिख लेना है और उसको सर्च कर देना है। आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसको हम जो है यहाँ से डेस्कटॉप मोड पे ले जाते हैं, क्योंकि मोबाइल वाला तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, मोबाइल वाला तो हर कोई समझ लेगा। डेस्कटॉप वालों के लिए ज़रा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं उनके बेस पे समझा देता हूँ। दूसरे नंबर पर ये आपकी वेबसाइट आती है जी, ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान। उसके नीचे ये स्कॉलरशिप का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आपने स्कॉलरशिप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब स्कॉलरशिप्स डिफरेंट किस्म की अवेलेबल हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के हवाले से इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, द चार्ल्स वेल्स स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, चीफ मिनिस्टर फैकल्टी प्रोग्राम, और नेशनली कौन कौन से स्कॉटलैंड पाकिस्तानी स्कॉलरशिप, इसी की हम बात करने जा रहे हैं आज। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये देख लें कि ये पाकिस्तानी यंग वुमेंस और गर्ल्स के लिए ग्रेजुएट स्टडीज़ फॉर पाकिस्तानी वुमेन इन एनी HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अक्रॉस पाकिस्तान फंडेड बाय द स्कॉटिश गवर्नमेंट। दीज ग्रांट्स एम टू मेक हायर एजुकेशन मोर एक्सेसिबल फॉर वुमेन, सपोर्टिंग देम इन अचीविंग देयर पोटेंशियल एंड एम्बिशन। उसके अलावा जो जो चीज़ें मैं आप पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वही चीज़ें दोबारा से यहीं पर रिपीट की जा रही हैं। तो यहाँ पर हम इसको ज़रा सा जल्दी रैप अप करते जाएंगे। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जी। इसके लिए हमारे पास आ जाते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, या सस्टेनेबल एनर्जी हो गई, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंसेज, STEM ओनली फॉर जो है ओनली फॉर मास्टर्स डिग्री। उसके बाद आ जाता है क्लाइमेट के हवाले से, ठीक है जी। तो क्लाइमेट चेंजेस के लिए भी क्लाइमेट की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो क्लाइमेट का भी एक सब्जेक्ट उन्होंने ऐड किया अलग से BS की डिग्री के हवाले से। तो स्कॉलरशिप्स आर ओपन टू फीमेल एप्लीकेंट्स ओनली, इन एडिशन टू एप्लीकेंट मस्ट, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जी। पाकिस्तानी होनी चाहिए, पाकिस्तान में रहाइश पज़ीर होनी चाहिए, और उसके अलावा 2 साल की मास्टर्स डिग्री या 4 साल की बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकती हैं। सब्जेक्ट जो मैंने ऊपर बता दिए सिर्फ उन्हीं में से किसी एक भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं। और उसके अलावा फॉर मोर जनरल FAQs प्लीज़ रेफर टू डॉक्यूमेंट गिवन इन द बॉटम ऑफ द पेज टाइटल द स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप जनरल FAQ 2025। इसके लिए मैं इंशाल्लाह एक अलग सी वीडियो बना दूँगा, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। आपने जमा के निशान पर दबा देना और ये इनका पड़ा हुआ जी रिसर्च बेस्ड जो भी इनका एप्लीकेशन का लिंक है, इसके ऊपर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इंटरफेस इस तरह से ओपन हो जाएगा। और एंटर होने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है जी, प्लीज़ अपलोड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इनटू अ सिंगल PDF फाइल। सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको आपने एक PDF बना लेनी है, और वो PDF आपने जो है अपलोड करनी है, जिसके अंदर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स शामिल होंगे। कॉपी ऑफ CNIC या बे फॉर्म, ठीक है जी। अगर आपका नहीं बना हुआ, अगर आपका CNIC है तो वो अपलोड करना है आपने इसमें, यानी कि PDF फाइल में ये ऐड करना है। अगर आपका CNIC नहीं है तो आपने बे फॉर्म अप्लाई करना है, वो भी नहीं है तो आपके पेरेंट्स का या गार्डियन का भी यूज़ हो सकता है, क्लियरली प्रिंटेड एंड फुली एलिजिबल। उसके बाद आता है जी दूसरा नंबर पर सैलरी स्लिप ऑफ पेरेंट या गार्डियन इन केस ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई। अगर वो गवर्नमेंट या प्राइवेट के एम्प्लॉइज़ हैं तो उनके पास जो सैलरी स्लिप आती है हर महीने की, वो रिसेंटली जो भी आई है उस वो सैलरी स्लिप लगेगी। या पेंशन स्लिप, अगर पेंशन लेते हैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हैं तो उसकी पेंशन स्लिप है वो अटैच करनी है। या उसके अलावा यानी कि सपोर्टिंग लेटर और प्रूफ ऑफ पेरेंट्स गार्डियन ऑक्यूपेशन, ठीक है, जो भी उनका काम कारोबार है उसका आपने सबूत देना है कि वो क्या काम करते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स रिजल्ट शीट ऑफ मोस्टली रिसेंटली कंप्लीटेड एजुकेशनल डिग्री। मैट्रिक बेस पर तो है नहीं, या तो आपकी इंटर की इसमें अटैच होगी BS के लिए, या BSc और BS की अटैच होगी मास्टर्स के लिए। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है आपका कॉपी ऑफ ऑफर लेटर और कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन फॉर्म HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यू में आल्सो प्रोवाइड अ फी चालान ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि आप ऑलरेडी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में अंडर स्टडी हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या क्या होता है जी, आपके पास जो फीस चालान होगा या ट्रांसक्रिप्ट होगी किसी भी सेमेस्टर की, स्टूडेंट ID कार्ड होगा, कंफर्मेशन लेटर अगर आपके पास नहीं है तो आप इनमें से कुछ भी अटैच कर सकते हो। उसके बाद आगे वो कह रहा है जी प्लीज़ नोट यू में सबमिट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन विदाउट एन ऑफर लेटर, बट स्कॉलरशिप ऑफर विल नॉट बी मेड अनलेस एन ऑफर लेटर और प्रूफ ऑफ एडमिशन हैज़ बीन सबमिटेड टू द ब्रिटिश काउंसिल अपॉन रिक्वेस्ट। अच्छा, जब तक आप यानी कि आपकी एप्लीकेशन तो सबमिट हो जाएगी इस ऑफर लेटर के अलावा भी, यानी कि ऑफर लेटर वो होता है जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो तो एडमिशन कन्फर्म होने के बाद आपको एक ऑफर लेटर दिया जाता है कि आप इसमें एडमिशन का आपका कन्फर्म हो चुका है। अब आप जो है एडमिशन फ़ीस जो है पे करें, और उसके बाद जो है चाहे इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि आप एडमिशन फ़ीस पे करें और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लें।
तो या तो वो ऑफ़र लेटर आपके पास होना चाहिए, ऑफ़र लेटर नहीं है तो आपके पास यानी कि आपसे गुम हो गया है या मिसप्लेस है या कुछ भी है, तो आपके पास स्टूडेंट कार्ड होता है, आप वो भी शो करवा सकती हैं। उसके अलावा आपने यूनिवर्सिटी में जो फ़ीस पे की हुई है एडमिशन्स के हवाले से या किसी भी सेमेस्टर के हवाले से, वो भी आप शो कर सकती हैं। वो भी नहीं है तो यानी कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा जो इस चीज़ को सबूत दे कि आप यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हो। और अगर वो कुछ भी नहीं है तो आपका फॉर्म फिर भी सबमिट हो जाएगा, लेकिन इन तमाम प्रूफ में से कोई ना कोई एक प्रूफ आपको शो करना पड़ेगा, फिर ही आपका जो है ये स्कॉलरशिप कन्फर्म होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। 5वें नंबर पर आता है कि आपको ट्यूशन फ़ीस जो भी होगी प्रोग्राम की या हॉस्टल फ़ीस, फॉर सपोज़ आप लाहौर में ये करना चाह रहे हो और लाहौर में ही आपकी रहाइश है आस-पास, तो ज़ाहिर है आपको हॉस्टल की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप किसी रूरल एरिया से हो तो आपको ज़ाहिर-सी बात है किसी बड़े शहर में जाके पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे हॉस्टल लेना पड़ेगा, हॉस्टल की फ़ीस आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। वेयर एप्लीकेबल का मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स को चाहिए होगी उनको अवेलेबल होगी, जिनको नहीं चाहिए होगी उनको नहीं देंगे। ठीक है जी। उसके अलावा द अमाउंट शुड रिफ्लेक्ट द टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेंट। आपने ये करना है कि यूनिवर्सिटी की जो भी कॉपी ऑफ टोटल ट्यूशन फ़ीस, यूनिवर्सिटी की जो भी यानी कि टोटल ट्यूशन फ़ीस होगी प्रोग्राम की और हॉस्टल की, वो तमाम तर आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ले लेनी है। और उसके अलावा आपने बताना है कि 4 साल की BS या 2 साल की मास्टर्स के लिए आपको टोटल पेमेंट कितनी चाहिए, कितनी रिक्वायर्ड है कि आपको स्कॉलरशिप आपको इतने पैसों की दी जाए, जिसके बीच में आपकी ट्यूशन फ़ीस यूनिवर्सिटी की तरफ से और आपकी हॉस्टल फ़ीस अगर एप्लीकेबल है तो उनको अपने एक साथ अटैच करना है और उसके बाद आपने वो भी बताना है। 6 नंबर पर है स्कैन कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और एनी मेडिकल प्रूफ, दिस इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट या मेडिकल प्रूफ देना पड़ेगा ताकि वो डिसेबल कोटा में हो सकें, इंटर हो सकें। 7वें नंबर पर आता है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट वो होता है कि आपको 500 से 1000 वर्ड्स के बीच में ये चीज़ एक्सप्लेन करनी होगी कि आप किस तरह से एक बेस्ट कैंडिडेट हो इस स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है जी। उसके लिए आपने अपने रीजंस को हाईलाइट करना है कि फॉर सपोज अगर आप कहेंगे मेरे पास या मेरे गाँव में या मेरे रूरल एरियाज़ में या मेरे सिटी में जो है एनर्जी के बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, तो मैं सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर काम करना चाहती हूँ, या मेरे पास अवेयरनेस एजुकेशन के हवाले से बहुत काम है, तो मैं एजुकेशन की डिग्री इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने इलाके में जाके एज ए टीचिंग प्राइवेट स्कूल या कुछ इस तरह का कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरे इलाके में तब्दीली आ सके या बदलाव आ सके। तो वो चीज़ आपने अपने फ्यूचर प्लान्स के साथ हर चीज़ उसमें 500 से 1000 वर्ड्स के बीच में पूरी बतानी है। वर्ड्स अपने यूज़ करिएगा, कभी भी चैट जीपीटी या कोई भी AI टूल यूज़ ना किया करें, वरना आपका इंटरव्यू जो फाइनल होगा उसके बीच में उसी यानी कि पैराग्राफ के बीच में से सवाल पूछे जा रहे होते हैं घुमाकर, और आपको ये पता ही नहीं होता कि उसके बीच में क्या लिखा हुआ है। अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी स्कॉलरशिप ज़ाया हो जाती है। काफ़ी मरतबा ये चीज़ ऐसी हो चुकी है, इसलिए जो भी लिखें उसको अच्छे से लिखें और अपने वर्ड्स यूज़ करें, कभी भी AI टूल्स यूज़ ना करें। उसके बाद आखिरी चीज़ ये आ रही है कि एप्लीकेंट्स विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन विल नॉट बी कंसिडर। जिसकी भी एप्लीकेशन पूरी नहीं होगी उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, प्लीज़ अपलोड द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन अ सिंगल PDF फाइल। तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 जिस तरह सीरीज़ दी गई है 1 2 3 4 5, तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपने इसी तरह अटैच करने हैं और एक PDF बना लेनी है, या आप पिक्चर्स को एक जगह पे बिल्कुल अच्छे से कट पेस्ट करने के बाद पिक्चर्स को कट करके एडिटिंग करके या थोड़े से हाईलाइट करके या स्कैन करके एक जगह पर रख लें। उसके बाद उन तमाम तर पिक्चर्स को आप PDF में कन्वर्ट कर लें। PDF में किस तरह कन्वर्ट करना है पिक्चर्स को या अपने डॉक्यूमेंट्स को, ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा ये चीज़ है, फाइल मस्ट नॉट एक्सटीड बियॉन्ड 16 MB। तो 16 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर फॉर सपोज आपकी 16 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल बन जाती है तो आपने उसको किस तरह से कम करके 16 MB या 16 से कम MBs में कन्वर्ट करना है। ये इंशाल्लाह मैं आपको PDF बनाने का तरीका और PDF को साइज़ को कम करने का तरीका मैं आपको बता दूँगा, जिससे आपकी तस्वीर जो है उसके अंदर आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह अटैच किए होंगे उसकी क्वालिटी भी मिस ना हो। ठीक है जी। तो उसके बाद आता है हमारे पास कि द फाइल मस्ट नॉट एक्सटीड बियॉन्ड 16 MB। उसके बाद द बेस्ट पॉसिबल वे इज़ टू अपलोड द कंप्रेस्ड वर्जन। अच्छा, ये वही बात आ गई कि कंप्रेस करने से आपको इशू नहीं होगा और आपकी वीडियो की क्वालिटी भी कम नहीं हो, आपकी जो PDF की क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगी और वो जो है 16 MB से कम हो जाएगा। PDF फाइल टाइप ओनली, आपने सिर्फ PDF अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्म अटैच नहीं करनी। और उसके अलावा आपने कोई भी ऐसा यूज़ नहीं करना जिसके बीच में आपको PDF ही लाजमी अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने अपने वो PDF कोड अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने कर देना है हैव यू अपलोडेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड अबव। जो ऊपर लिस्ट में लिखे गए हैं वो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपने मेंशन कर दिए हैं इस PDF फाइल के अंदर। अगर आपने कर दिए हैं तो आप यस करेंगे। फॉर सपोज जैसे आपके पास एडमिशन का कंफर्मेशन लेटर नहीं है या कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स और नहीं है तो आप ज़ाहिर सी बात है लिखेंगे कि नो मैंने नहीं किया, तो यस या नो का तरीका आपने खुद सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट के आगे कि जी अच्छा जी, उसके बाद दिस इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है जी। चलिए हम कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड कर देते हैं। फ़िलहाल मैं आपको दिखाने के लिए यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर देता हूँ यहाँ से डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंदर से, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हमें किस तरह काम करना है। तो मैं तो झूठा ही फॉर्म भर देता हूँ चलो, ताकि आपको आगे से आगे एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि फॉर्म भरना कैसे है। ठीक है जी। तो जी ये हमारे पास एक PDF मौजूद है। हम
इसी को अपलोड करते हैं जी। इसको हम यहाँ से यस कर देते हैं। अच्छा, ये तक 5% फॉर्म पूरा होगा अगर हम ये चीज़ को स्टेप को क्लियर कर लेंगे तो ठीक है जी। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट कर लेते हैं इसको। ये आगे जी स्कॉलरशिप बेसिक इन्फॉर्मेशन के बीच में हम यहाँ से आगे अपने हिसाब से स्कॉलरशिप के फॉर्म को झूठा सीधा भरते जाएंगे ताकि हमें पता, क्योंकि सिर्फ स्कॉलरशिप सिर्फ फीमेल्स के लिए, तो इसलिए सिर्फ फीमेल के लिए नाम लिखते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी फॉर सपोज सना। उसके बाद आता है जी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जी आपका पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, यहीं से तीनों चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले डेट की बात अगर कर लें तो जी डेट आपने यहाँ पर दे देते हैं फॉर सपोज 3। उसके बाद आ जाता है जी हमारा 7/1999। इस तरह नहीं होगा तो चलें हम दूसरी तरह से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम यहाँ से पहले साल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, 1990 के अंदर 1999 हो गया और ये हमारा 7वां महीना जुलाई हो गया। ये हम 19 तारीख को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेशनलिटी पाकिस्तानी है जी हमारी, अदर स्पेसिफाइज नहीं है क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी ही अलाउड है इसके लिए। विच एथनिक ग्रुप टू यू बिलोंग, आप किस यानी कि जो है इलाकाई ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं जी, कौन सी ज़बान है आपकी या कौन सा आपकी इसमें एक लफ्ज़ होता है कि आपकी बिरादरी कौन सी है जी। तो हमारी बिरादरी का मिसाल के तौर पर हम सिंधी ही लिख लेते हैं इसमें। मोबाइल नंबर हम ये दे देते हैं जी 030223697119। ठीक है जी, इसी नंबर के ऊपर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं किसी किस्म की भी जॉब के हवाले से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। वैलिड एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस फॉर द एप्लीकेंट, तो जी हम यहाँ पर दे देते हैं जी सना मीर @gmail.com ये हो गया कॉम। ठीक है जी, कहाँ से रहते हैं जी, हम सिंध में रहते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पर आपने अपना एड्रेस दे देना है। एड्रेस के अंदर हम चलें जी कोई भी एड्रेस दे देते हैं एप्लीकेंट का, अपने ईमेल फॉर सपोज विदाउट हाइफन, हाइफन नहीं देना यहाँ पे। ठीक है जी, हम स्टूडेंट हैं फ़िलहाल। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, सेव नहीं करते क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन है। उसके आगे हम अगर चलते हैं जी एडमिशन ऑफर लेटर, डू यू हैव कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम HEC यूनिवर्सिटी, यस। क्योंकि ज़ाहिर सी बात अगर आपके पास एडमिशन HEC की यूनिवर्सिटी का नहीं है तो आपका स्कॉलरशिप में फॉर्म भरेगा ही नहीं। 16% फॉर्म हो चुका है। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट कर देते हैं इसको स्कॉलरशिप फॉर यंग चाइल्ड कंप्लीटिंग योर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर। ठीक है जी, प्लीज़ सेलेक्ट यूनिवर्सिटी वेयर फ्रॉम रिसीव एडमिशन ऑफर एट लेटर। सिंध की कोई ना कोई यूनिवर्सिटी हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। चलें इसको फेडरल उर्दू को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेमेस्टर आपको कितना चल रहा है जी, दूसरा सेमेस्टर चल रहा है फॉर सपोज। और करंट CGPA इफ़ योर करंट सेमेस्टर इज़ 1 देन राइट एनी। अच्छा, हम 1 ही कर लेते हैं, हम क्या लिखेंगे तो इसको हम कर देते हैं जी NA। टाइप ऑफ द यूनिवर्सिटी पब्लिक है जी। BA BS BSc हम तो जी BS के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है जी, सिंध के अंदर है। और उसके अलावा स्टार्ट एकेडमिक ईयर आपका कौन सा है जी, जब हम पहले सेमेस्टर में तो ज़ाहिर सी बात है 2024 हमारा सेशन बन जाएगा। एंड ऑफ द एकेडमिक 2024 से लेकर 2029 तक हमारा सेशन होगा। ये ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 4 ईयर है या 5 ईयर है जी, हमारी 5 ईयर की डिग्री है। सेलेक्ट द डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिशन, ये जी हमारा BS एजुकेशन के लिए हम इसको कर लेते हैं। सिलेक्ट द कोर्स ऑफ स्टडी इन विच यू रिसीव एडमिशन ऑफर एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट, हम यहाँ पे एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे। एजुकेशन हमारा क्योंकि बेसिक हमने बता दिया कि हमारा क्या सब्जेक्ट है, एजुकेशन। ठीक है, 21% अब तक फॉर्म हो चुका है। आज यू करंटली अवेलिंग एनी स्कॉलरशिप, कोई ना कोई स्कॉलरशिप जो आप रिसीव कर रहे हैं उनकी कोई भी नहीं ले रहे, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं। उसके बाद आता है जी हैव यू एवर बीन अवार्डेड स्कॉटिश की आपने स्कॉलरशिप पहले कभी ली है तो नहीं ली कभी भी, इसको हमने नो कर देना है। डिटेल ऑफ एजुकेशन, रिसेंटली आपकी कौन सी इंटरमीडिएट की डिग्री कहाँ से आपने कंप्लीट की है जी। अच्छा, शुक्र, डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे, नहीं तो मसला हो जाना था।
इंस्टीट्यूशन का नाम जी हम यहाँ पर लिख देते हैं BISE सक्खर। डिपार्टमेंट डिग्री टाइटल इंटरमीडिएट। 2024 में एडमिशन लिया तो समझ लो कि हमने 2021 में चलो जो है वो पास की थी। 1100 में से आपके कितने नंबर हैं जी? 1100 में से हमारे 890 आउट ऑफ 1100 मार्क्स थे जी हमारे। अच्छा, जब ये चीज़ आ गई यहाँ पर फॉलोइंग इफ योर रिजल्ट स्कोर इज 16 आउट ऑफ 1000 टोटल मार्क्स प्लीज एंटर 60 इन बिलो डो नॉट एंटर हैश साइन। अच्छा, सिर्फ आपने यहाँ पर ये देना है कि जी आपके कितने मार्क्स बनते हैं और परसेंटेज कितनी बनती है, परसेंटेज का नंबर देना है आपने। जो परसेंटेज की साइन है वो आपने यहाँ पर ऐड नहीं करनी। अब 1100 के हिसाब से हमारे कितने नंबर बन जाते हैं जी? ये 890। हम इसको कर लेते हैं जी 250 और 25 275 275 और 275 2 2 4 5 550 550 के ऊपर आपके बन जाते हैं 50%। 550 और 200 750 750 और 750 800 825 के ऊपर आपके 75 बन जाती है। 825 के ऊपर 1100 में से ये हमारे बन गया जी 75%। 53% हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाता है आज करंटली वर्किंग है नहीं जी, हम तो स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल हमने इसको नो कर देना है। येस करना है तो अब येस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हाउस होल्ड है, फादर, उसके बाद गार्डियन या हस्बैंड नेम मेंशन इन द रिलेशनशिप। तो जी हमारे वालिद साहब हैं, वालिद साहब का नाम क्या है जी? हमारा नवाब अली कर देते हैं जी यहाँ पे। और फादर, गार्डियन, हस्बैंड एंड CNSE नंबर 45102 और 45238582। ठीक है जी। ग्रॉस इनकम कितनी है जी ऑलमोस्ट उनकी जी? फ़िलहाल उनकी इनकम तकरीबन हम कर देते हैं जी 54,000। टोटल नंबर घर में कितने लोग कमाने वाले हैं जी? 2 लोग हैं जी। टोटल नंबर ऑफ अच्छा सॉरी यहाँ पे आएगा हाउस होल्ड, घर में कितने लोग रहते हैं? तो जी हम लोग 10 हैं, जिसमें हमारे 6 बहन भाई, एक दादा दादी और अम्मी अब्बू के साथ 10 लोग रहते हैं। कितने लोग कमाते हैं जी? 2 लोग कमाते हैं। जितने लोग भी कमाते हैं उस हिसाब से आपने आगे से आगे अपने फॉर्म को भरते जाना है और फॉर्म आपका आगे से आगे चलता रहेगा। हॉस्टल की रिक्वायरमेंट अगर हम करें, विल यू बी रिक्वायर्ड हॉस्टल फैसिलिटीज़? यस जी मुझे चाहिए, क्योंकि हम रूरल से बिलोंग करते हैं। रूरल वाले सारे के सारे हॉस्टल लेंगे, जिस चीज़ को भी हॉस्टल रिक्वायर्ड हो वो बता दें अपना। या अगर किसी के चाचू मामू दादा नाना खाला वगैरह किसी सिटी में रहते हैं, वो वहाँ पर एडमिशन लेना चाहती हैं, तो वो बता दें कि हमें हॉस्टल नहीं चाहिए। इफ़ यस व्हाट इज़ योर सिटी ऑफ रेजिडेंस? व्हाट सिटी इन योर करंट होम इन? अच्छा, किस सिटी के अंदर आप रहते हैं? तो जी हम रहते हैं जी मीरपुर मथेलों में जी। और वाट सिटी इज़ योर यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन? यूनिवर्सिटी जी कराची में अवेलेबल है। इज़ देयर हॉस्टल ऑन कैंपस? कैंपस में है, यस। 79% स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल हो चुका है। अच्छा जी, एप्लीकेशन के बाद अब क्या कह रहे हैं कि जी आप अगर डिसेबल हैं या नहीं है? कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हम डिसेबल तो नहीं है, कम से कम ये इतनी झूठ बोल सकते हैं। अगर डिसेबल हैं तो आपको डिसेबल का लिखना पड़ेगा कि हम डिसेबल हैं, यस करेंगे। और उसके बाद जो आपके सर्टिफिकेट जो हमने अपनी PDF बनाई थी, PDF के बीच में आपने आपको गवर्नमेंट का इशूड जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा और CNSE होगा वो आपने अटैच करना है। रिलीजन ग्रुप, आपका कौन सा रिलीजन है जी? इसके लिए किसी भी फीमेल के लिए कोई भी यानी कि ये नहीं रखा गया कि आप कौन से भी जो है रिलीजन से बिलोंग करते हो, कोई मसला नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। आप अगर नहीं भी बताना चाहते तो आप इसको प्रेफर नॉट टू से कर सकती हैं। और अगर उसके अलावा इन तमाम तर मज़ाहब में से आपका ताल्लुक़ किसी से भी नहीं है तो आप अदर करके प्लीज़ स्पेसिफाई में ये बता दें कि आपका कौन सा मज़हब है। अगर आप बिल्कुल ही बताना ही नहीं चाहते तो प्रेफर नॉट टू से कर दें। इस स्कॉलरशिप के ऊपर आपके मज़हब से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपके मज़हब का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ तो हम मुस्लिम पे क्लिक कर देते हैं। 500 से 1000 वर्ड्स के बीच में आपने क्या चीज़ मेंशन करनी है जी? आपने मेंशन करना है विथ ड्यू रिस्पेक्ट। चलिए हम इसी को बार बार रिपीट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट वगैरह वगैरह वगैरह। आप अपने सारी की सारी चीज़ें खुद ही लिख लीजिएगा। मैसेज को ज़्यादा लंबा नहीं करता, क्योंकि हमें वीडियो का भी ख्याल रखना है कि हमारी वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है जी, हम इसी को बार बार कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। ठीक है जी, हम इसी चीज़ को बार बार कॉपी पेस्ट करके सिलेक्ट करते जाते हैं ताकि हमारे 500 से 1000 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएं। लेकिन आपने इसके बीच में अपना फुल मोटिव और मोशन और हर चीज़ देनी है ताकि उनको इस चीज़ का पता चल जाए कि आप किसी यानी कि पर्सपेक्टिव के साथ यहाँ पर आए हैं। और ये सिर्फ स्कॉलरशिप की बात नहीं, 100% सारा कुछ क्लियर हो चुका है। हमने इसको कर देना डन। और
ठीक है जी, थैंक यू फॉर सबमिट योर रिस्पांस। प्लीज नोट दैट ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिसीजन इफ यू हैव नॉट heard back by the end of September early October it is safe to assume that you have not been shortlisted। ये चीज़ उन्होंने वाज़ेह बता दी है कि जिनको भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको हम अपने फैसले के बारे में आगाह कर देंगे। और अगर आपको जो है कुछ भी नहीं बताया जाता, कोई रिस्पांस नहीं आता सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग अर्ली अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक को आप काउंट कर लें, अगर आपको तब तक कोई रिस्पांस नहीं आता तो आप समझ जाएँ कि आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन और ये सारी की सारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन लोगों के लिए है, उन गर्ल्स के लिए है, उन ख़वातीन के लिए है जो कि इस वक्त किसी भी HEC की रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही हैं और उनको जो है हॉस्टल के इश्यूज़ हैं या उनको फ़ीसें देने का मसला है या गरीब हैं जो भी, उनके लिए स्कॉलरशिप 100% फुली फंडेड है और आपको पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो। ठीक है जी, आपने कर दिया इसको डन। थैंक यू फॉर टेकिंग द सर्वे। अच्छा, अब तक सर्वे की चीज़ आ जाती है, सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपके पास फारिग वक्त हो तो आप सर्वे कर सकते हो, लेकिन आपका स्कॉलरशिप के अंदर फॉर्म बिल्कुल 100% कम्प्लीटली भर चुका है। तो दोस्तों ये थी इसमें अप्लाई करने की तमाम डिटेल्स। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा आपकी पिक्चर्स को PDF बनाने का तरीका और उस PDF को कंप्रेस करने का तरीका। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।